भ्रांति है, इस भ्रांति को तोड़ना है और अंततः उस शुद्ध तत्व को खोज लेना है जो सदा ही देखने वाला है और कभी दिखाई नहीं पड़ता। ये थोड़ा कठिन है। जो देखने वाला है वो कभी दिखाई नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो किसको दिखाई पड़ेगा? आप सारी चीजों को देख सकते हैं जगत की, सिर्फ अपने को छोड़कर। आप अपने को कैसे देखिएगा? क्योंकि देखने में दो की तो जरूरत पड़ेगी ही, जो देखे और जो दिखाई पड़े। आप सब कुछ देख सकते हैं, अपने भर को आप नहीं देख सकते। कैसे देखिएगा? किसी चमीटे से हम उसी चमीटे को पकड़ने की कोशिश करने लगे, सब पकड़ सकते हैं उस चमीटे से, सिर्फ उसी चमीटे को पकड़ने की कोशिश असफल जाएगी और तब बड़ी मुश्किल होगी कि चमीटा भी कैसा पागल है, सब कुछ पकड़ लेता है तो अपने को क्यों नहीं पकड़ पाता? हम सब कुछ देख लेते हैं, अपने को नहीं देख पाते, देख भी नहीं पाएंगे। और जिसको भी हम देख लेंगे जान लेना कि वो हम नहीं है। तो जिस चीज को भी आप देखने में समर्थ हो जाएं, आप समझ लेना कि इतनी बात तय हो गई कि ये मैं नहीं हूं। कोई आदमी अगर ईश्वर का दर्शन कर ले तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप ईश्वर नहीं हैं। आपको भीतर प्रकाश का दर्शन हो जाए तो समझ लेना एक बात पक्की हो गई कि आप प्रकाश नहीं है। आपको भीतर आनंद का अनुभव हो जाए तो आप एक बात पक्की समझ लेना कि आप आनंद नहीं है। जिस चीज का भी अनुभव हो जाए वो आप नहीं है, आप तो वो है जिसको अनुभव होता है। तो जो भी चीज अनुभव बन जाती है उसके आप पार हो जाते। इसलिए एक कठिन बात समझ लेनी उपयोगी होगी कि अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है। दुनिया में सब चीजें अनुभव है, अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है। अध्यात्म तो उसकी तरफ पहुंच जाना है जिसको सब अनुभव होता है और जो स्वयं कभी अनुभव नहीं बनता, अनुभोक्ता, साक्षी, दृष्टा। आपको मैं देखता हूं, उधर आप हैं, इधर मैं हूं। उधर आप हैं जो दिखाई पड़ रहा है, इधर मैं हूं जो देख रहा है। ये दो हैं। अपने को बांटने का कोई उपाय नहीं कि मैं अपने को दो टुकड़े में कर लूं और एक देखे और एक दिखाई पड़े। अगर टुकड़ा हो सके, दो टुकड़े हो सके, तो जो टुकड़ा देखेगा वही मैं हूं और जो टुकड़ा दिखाई पड़ेगा वो मैं नहीं रहा। वो बात समाप्त हो गई, वो मुझसे टूट गया, वो अलग हो गया। उपनिषद की व्यवस्था, प्रक्रिया, विधि यही है। नेति नेति, जो भी दिखाई पड़ जाए कहो कि ये भी नहीं, जो भी अनुभव में आ जाए कहो ये भी नहीं, और हटते जाओ पीछे, हटते जाओ पीछे, हटते जाओ पीछे। उस समय तक हटते जाओ जब तक कि कोई भी चीज इनकार करने को बाकी रहे। एक ऐसी घड़ी आती है सब दृश्य खो जाते, एक ऐसी घड़ी आती सब अनुभव गिर जाते। सब ध्यान रखना, सब काम वासना का अनुभव तो गिरता ही है, ध्यान का अनुभव भी गिर जाता है। संसार के राग द्वेष के अनुभव तो गिर ही जाते हैं, आनंद, समाधि, इनके भी अनुभव गिर जाते। बस रहता है खालिस देखने वाला, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, शून्य हो जाता है चारों तरफ, रह जाता है केवल देखने वाला, और चारों तरफ रह जाता है खाली आकाश। बीच में खड़ा रह जाता है दृष्टा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसने सब इंकार कर दिया। जो भी दिखाई पड़ता था हटा दिया मार्ग से, अब उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता, हटा दिए सब अनुभव। अब बच रहा अकेला जिसको अनुभव होता था। जब कोई भी अनुभव नहीं होता और कोई दर्शन नहीं होता, कोई दिखाई नहीं पड़ता और कोई विषय नहीं रह जाता, और जब साक्षी अकेला रह जाता है
तब कठिनाई है भाषा में कहने की कि क्या होता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव के सिवाय कोई शब्द नहीं। इसलिए इसे हम कहते हैं आत्म अनुभव, लेकिन अनुभव शब्द ठीक नहीं है। हम कहते हैं चेतना का अनुभव या ब्रह्म अनुभव, लेकिन ये सब कोई भी शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव उसी दुनिया का शब्द है जिसको हमने तोड़ डाला। अनुभव उस द्वैत की दुनिया में अर्थ रखता है जहां दूसरा भी था। यहां कोई अर्थ नहीं रखता, यहां सिर्फ अनुभोक्ता बचा, साक्षी बचा। इस साक्षी की तलाश ही अध्यात्म है। ध्यान देना, ईश्वर की तलाश अध्यात्म नहीं। पुराने योग सूत्रों ने ईश्वर की चर्चा ही नहीं की, बात ही नहीं उठाई, कोई जरूरत न थी। बाद में योग सूत्रों ने ईश्वर की चर्चा भी की तो उसको भी एक अध्यात्म की खोज का साधन का साध्य नहीं। उसे भी कहा कि ये साधना में सहयोगी होता है, इसलिए ईश्वर को मान लेना अच्छा है। साधना में सहयोगी होता है अध्यात्म की खोज में, इसलिए मान लेना अच्छा, एक उपकरण है। ईश्वर भी एक विधि है बस। इसलिए बुद्ध ने इंकार कर दिया, महावीर ने ईश्वर को इंकार कर दिया। उन्होंने दूसरी विधियां खोज ली, उन्होंने कहा इस विधि की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर विधि ही है ईश्वर तो फिर दूसरी विधियों से भी काम चल सकता है। लेकिन बुद्ध और महावीर भी साक्षी को इंकार नहीं कर सकते, ईश्वर को इंकार कर सकते। सब कुछ इंकार किया जा सकता है, लेकिन अध्यात्म की जो आत्यंतिक आधारशिला है वो साक्षी है, उसे इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे ईसाईयत, चाहे इस्लाम, चाहे हिंदू, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, एक बात आप खोज लेना, अगर किसी भी धर्म में साक्षी की कोई बात हो तो समझना कि वो धर्म है। अगर साक्षी की बात ही ना हो तो समझना कि उसका धर्म से कोई भी संबंध नहीं। और सब बातें गौण हैं, और सब बातें उपयोगी गैर उपयोगी हैं, और सब बातों में मतभेद हो सकता है। साक्षी के मामले में मतभेद नहीं हो सकता। इसलिए अगर किसी दिन दुनिया में धर्म का विज्ञान निर्मित होगा तो उसमें ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म, इन सब की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि ये सब स्थानीय बातें हैं। कोई धर्म मानता है, कोई नहीं मानता, लेकिन साक्षी की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि साक्षी स्थानीय घटना नहीं है। धर्म ही नहीं हो सकता बिना साक्षी के। तो साक्षी भर एक वैज्ञानिक आधारशिला है समस्त धर्म अनुभव की, समस्त धर्म की खोज और यात्रा की। और इस साक्षी पर ही सारे उपनिषद घूमते हैं इर्द गिर्द। सारे सिद्धांत और सारे इशारे इस साक्षी को दिखाने के लिए। थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि शब्द से तो समझ में आ जाता है कि साक्षी का क्या मतलब है, लेकिन साधना में बड़ी जटिल बात है। हमारा जो मन है वो एक तीर की तरह है, जिसमें एक तरफ फल लगा हुआ है तीर का। तीर को आपने देखा, तीर दो तरफ नहीं चल सकता। अगर आप तीर को चला दें तो एक ही तरफ जाएगा, या कि आप सोचते हैं दो तरफ भी जा सकता। तीर के दो तरफ जाने का कोई भी उपाय नहीं। तीर जाएगा अपने निशाने की तरफ, एक तरफ। तो जब प्रत्यंचा पर कोई तीर को चढ़ाता है और प्रत्यंचा से तीर छूटता है तो दो बातें ख्याल में ले लें। प्रत्यंचा जहां वो चढ़ा था वहां से छूट जाता है, दूर हटने लगता है, और जहां वो नहीं था साध्य लक्ष्य, उस तरफ बढ़ने लगता है। एक स्थिति ये थी कि प्रत्यंचा पर चढ़ा था तीर, दूर बैठा था पक्षी वृक्ष पर, उसकी छाती में नहीं चुभा था तीर। तीर था प्रत्यंचा पर, पक्षी पर नहीं था। फिर छूटा तीर, प्रत्यंचा से दूर होने लगा और पक्षी के पास होने लगा। फिर एक स्थिति आएगी, पक्षी की छाती में चुभ गया, प्रत्यंचा खाली रह गई और तीर पक्षी की छाती में हो गया। ध्यान पूरे समय हम यही कर रहे हैं
कि जब भी हमारे ध्यान का तीर छूटता है तो हमारी प्रत्यंचा से खाली हो जाता है भीतर से, और जिसकी तरफ जाता है उस पर जाकर टिक जाता है। कोई चेहरा आपको सुंदर लगा, तीर छूट गया ध्यान का, भीतर नहीं है अब तीर, अब ध्यान भीतर नहीं है, अब ध्यान भागा और दौड़ा और सुंदर चेहरे से जाकर लग गया। सड़क पर हीरा पड़ा है, तीर छूट गया प्रत्यंचा से, अब ध्यान भीतर नहीं, अब ध्यान भागा दौड़ा और जाके चुप गया हीरे की छाती में। अब ध्यान हीरे में है, अब आप में नहीं है, या ध्यान अब कहीं और है। तो आपके सब ध्यान के तीर कहीं 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 जाके छिद गए। आपके पास भीतर कोई ध्यान नहीं, हमेशा बाहर जा रहा है। तीर तो एक तरफा ही हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दो तरफा हो सकता है, और वही हो जाए तो साक्षी का अनुभव होता है। ध्यान का तीर दो तरफा हो सकता है, उसमें दो फल हो सकते हैं, और जब आपका ध्यान किसी की तरफ जाए तो आप अगर इतना कर पाए तो आपको साक्षी का अनुभव किसी न किसी दिन हो जाएगा। जब आपका ध्यान किसी पर जाए, रास्ते से गुजरी कोई सुंदर युवती, कोई सुंदर युवक, आपका ध्यान अटक गया, तब आप अपने को बिल्कुल भूल गए, यहां भीतर ध्यान न रहा, अब आप होश में नहीं, अब आप बेहोश, क्योंकि आपका होश तो किसी और के पास चला गया, अब आपका होश तो उसकी छाया बन गया, अब आप होश में नहीं। अगर आप ये काम कर सकें कि कोई आपको सुंदर दिखाई पड़ा, ध्यान उस पर गया, उस समय इस पर भी भीतर ध्यान जाए जहां से प्रत्यंचा से तीर छूट रहा है, उसकी तरफ भी हम एक साथ ही अगर देख पाए, जहां से ध्यान जा रहा है वो स्रोत और जिसकी तरफ ध्यान जा रहा है वो लक्ष्य, अगर दोनों हमारे ध्यान में एक साथ आ जाएं, तो आपको पहली दफा पता चलेगा कि साक्षी का क्या अर्थ है। कहां से ध्यान जा रहा है उस स्रोत का अनुभव होना चाहिए। कहां से ध्यान पैदा हो रहा है, वृक्ष हमें दिखाई पड़ता है, शाखाएं दिखाई पड़ती हैं, फूल पत्ते दिखाई पड़ते हैं, फल लग जाते हैं वो दिखाई पड़ते हैं, जड़ें हमें नहीं दिखाई पड़ती, जड़ें अंधेरे में छिपी, लेकिन वहीं से वृक्ष रस ले रहा है। आपका ध्यान फैलता है चारों तरफ, जगत का बड़ा वृक्ष निर्मित हो जाता है, लेकिन जहां से ध्यान निकलता है, जिस स्रोत से, जिस चैतन्य के सागर से निकलता है, उस तरफ का कोई भी पता नहीं। उन जड़ों का भी बोध साथ साथ होने लगे, एक साथ आपको दोनों बात दिखाई पड़ने लगे। इससे ऐसा समझे मैं बोल रहा हूं तो आपका ध्यान मेरे बोलने पर लगा है, इसको दोहरा तीर बना ले। ये दोहरा तीर अभी इसी वक्त भी बन सकता है। जब मैं बोल रहा हूं तो आप केवल मैं जो बोल रहा हूं वही न सुने, आपको ये भी स्मरण रहे कि मैं सुन रहा हूं। बोलने वाला कोई और है, वो बोल रहा है, मैं सुनने वाला हूं, मैं सुन रहा हूं। अगर आप एक क्षण को भी अभी ये दोनों बातें एक साथ कर ले, सुने भी और सुनने वाले का स्मरण भी, रिमेम्बरिंग भी भीतर बनी रहे कि मैं सुन भी रहा हूं, शब्द दोहराने की जरूरत नहीं। अगर आप कहें कि मैं सुन रहा हूं तो उतनी देर में आप सुन ना पाएंगे, जो मैंने कहा वो चूक जाएगा। भीतर शब्द बनाने की जरूरत नहीं कि मैं सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। अगर आपने ऐसा किया तो उतनी देर आप बहरे हो जाएंगे। उस सेकंड आप अपने भीतर की आवाज सुन लेंगे कि मैं सुन रहा हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं यहां से वो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनाई पड़ता रहे, और साथ ही आपको ये भी स्मरण हो जाए, शब्दों में नहीं, ये भी आपकी प्रतीति साफ हो जाए कि इधर सुनने वाला भी बैठा है, इधर सुनने वाला है, उधर बोलने वाला है। ये दोनों एक साथ आपकी चेतना में झलक जाए, तत्क्षण आपको साक्षी का अनुभव हो जाएगा कि साक्षी क्या है। साक्षी वो है जो इन दोनों को देख रहा है। और थोड़ा भीतर प्रवेश करें। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, साक्षी वो है जो दोनों का अनुभव कर रहा है कि बोला जा रहा है, सुना जा रहा है। जब आपकी चेतना का तीर दौड़ा हो जाता है तो तत्क्षण आप तीसरे बिंदु पर खड़े हो जाते। मैंने बोला, ये एक बिंदु हुआ। साधारणतः आपका ध्यान इसी पे लगा रहता है। आपने सुना भी, आप सुनने वाले हैं, ऐसा भी आपको प्रतीति हुई, एहसास हुआ, अनुभव हुआ, ये दूसरा बिंदु हो गया। ये दूसरा बिंदु पाना बहुत कठिन है।
अगर ये दूसरा बिंदु आपको मिल जाए तो तीसरा बिंदु पाना बहुत सरल है। वो तीसरा बिंदु ये है कि बोलने वाला है आ, सुनने वाला है बा, फिर आप कौन है भीतर जो कि दोनों को अनुभव कर रहे हैं, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को भी। आप तीसरे हो गए, द थर्ड पॉइंट। वो जो तीसरा बिंदु है वही साक्षी। इस तीसरे के पार नहीं जाया जा सकता। ये तीसरा आखिरी बिंदु है और ये है त्रिकोण जीवन का। दो बिंदु, विषय और विषय, और तीसरा बिंदु दोनों का साक्षी, दोनों को अनुभव करने वाला, दोनों को भी देख लेने वाला, दोनों का भी गवाह। इस सूत्र को हम समझें। अपने को बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी जानकर वह मैं ही हूं, ऐसी वृत्ति द्वारा सब पदार्थों के ऊपर से आत्मबुद्धि का त्याग करता है। खोजी, इस सत्य का अन्वेषक मुमुक्षु ऐसा अनुभव करके कि मैं सदा साक्षी हूं, कभी करता नहीं, सदा साक्षी हूं, कभी भोगता नहीं, समस्त चीजों के ऊपर से अपनी वासना का, अस्मिता का, मेरेपन का भाव छोड़ देता है, हटता जाता है भीतर उस बिंदु तक जिसके आगे हटने का फिर और कोई उपाय नहीं। लोक का अनुसरण करना छोड़कर ऐसा व्यक्ति फिर लोक का अनुसरण करना छोड़ देता है। लोक का अर्थ है समाज, संस्कृति, सभ्यता, लोग जो आपके चारों तरफ है, भीड़। जब तक आपको साक्षी का अनुभव न हो तब तक लोक का अनुसरण छोड़ना खतरनाक भी है, क्योंकि लोक के साथ जुड़ी है नीति, जुड़ा है नियम, जुड़ी है मर्यादा, जुड़ी है व्यवस्था, अनुशासन। तो जो अभी अपना मालिक नहीं है, निश्चित ही समाज उसका मालिक होगा।